जय माता की मित्रों। हम लोग अनुराधा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं गुरुदेव की कि अगर अनुराधा नक्षत्र में गुरुदेव हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रायकर गुरुदेव का अनुराधा नक्षत्र में बहुत अच्छा फल होता है। प्रथम चरण में सामान्य अच्छा फल मिलता है और उम्र की दृष्टि से या आयु की दृष्टि से थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है आपको। मतलब जैसे कोई शारीरिक रोग लग सकता है या कोई बाकी ग्रहों का या शनिदेव का खुद का भी साथ नहीं हो, तब एक अलग मैटर में जा सकती है लाइफ। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान होने का जरूरत है। सूर्य देव की दृष्टि थोड़ी या सूर्य साथ में हो तो थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज गुरुदेव का फल प्रथम चरण में भी हर दृष्टि से, चाहे आयु हो चाहे कोई और हो, तो वो अच्छा फल प्राप्त करवाता है। हाँ, सूर्य साथ में हो या शनि साथ में हो तो थोड़ी शारीरिक पीड़ा के अंदर कुछ अलग चीज हो सकती है। दूसरा चरण संपन्न होता है। सेना अथवा पुलिस सेवा में या डिफेंस से कनेक्टेड सर्विस में उच्च पद में भी जा सकता है। तीसरा चरण नॉर्मल फल है, जो भी दूसरे चरण में बताया गया है वैसा ही होता है, संपन्न होता है और डिफेंस या उससे कनेक्टेड, मतलब हर तरह से संपन्नता का प्रतीक है। चतुर्थ चरण में ये सब के अलावा इंसान साहसी भी होता है, मतलब डरता नहीं है। कोई भी फैसला करते समय या कोई भी निर्णय लेते समय उसको थोड़ा सा भी भय या डर महसूस नहीं होता है और वो अपने निर्णय पे अडिग रहता है। अब बात करते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में गुरुदेव हो और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो, धनी स्वस्थ एवं सुखी जीवन होता है। प्रथम चरण में क्या बताया था? सूर्य देव साथ होने से आपको शारीरिक तकलीफ हो सकती है कुछ, लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि सूर्य देव की दृष्टि होने से स्वस्थ और सुखी होता है। अब इन चीजों को समझना इतना आसान नहीं है। मतलब आपके साथ कोई बैठा है, वो आपके साथ बैठ के आपका कितना भला कर रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने अगर कोई बैठा है तो वो आपकी पूरी इंक्वायरी रखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ रही है आपके ऊपर। लेकिन साथ वाले की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर, केवल आपके साथ बैठा है। जैसे प्रारब्ध के द्वारा परिवार में हम लोगों को सब कुछ मिलता है, सब ग्रह मिलते हैं। माता पिता मिले, बहन भाई मिले, पत्नी मिली, बच्चे मिले, गुरु मिला, फ्रेंड सर्कल मिला, समाज मिला, सब कुछ मिला। लेकिन सब के सब क्या आपके साथ बैठते हैं? क्या वो अच्छे हैं? सेम ग्रह को भी ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको कि कोई ग्रह किसी के साथ युति बना के आपकी कुंडली में बैठा है तो वो क्या अच्छा है, आपके साथ अच्छे फल दे रहे हैं? तो ये समझना पड़ेगा। इसको नहीं समझने से फिर ज्योतिष को समझना बहुत मुश्किल होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी होती है कि बुध, शुक्र और सूर्य, इन तीनों की आपस में दृष्टियां नहीं होती है, लेकिन पुस्तक में लिखा है। तो जहां तक हम समझते हैं, जो पुरानी पुस्तकें हैं ज्योतिष शास्त्र की, उसमें 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि, 4 चरण दृष्टि। तो शायद इसी वजह से लिखा है, क्योंकि 1 चरण दृष्टि आ सकती है, 2 चरण दृष्टि भी हो सकता है। तो उसको उसी तरह से अपने को समझना पड़ेगा। पूर्ण जो लिखा है वैसा का वैसा ही मिलेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है। जब हम लोग फलित करते हैं किसी कुंडली का तो थोड़ा सा वो दिमाग में रखना चाहिए कि नक्षत्र के अनुसार क्या निकल रहा है। चंद्रदेव की दृष्टि हर तरह से वैभव संपन्न बनाती। मंगल देव की दृष्टि इंसान साहस के साथ साथ विद्वान भी होता है। बुद्ध देव की दृष्टि सब गुणों से, सद्गुणों से युक्त होता है। शुक्र देव की दृष्टि गंभीर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मतलब उसका जो फेस कटिंग या उसका शरीर का बनावट कुछ इस तरह से होता है कि सामने वाले को आकर्षित कर सकता है। शनि देव की दृष्टि कई विषयों का ज्ञाता बनाती है, विद्वान होता है और सुखी होता है। विवाह के संबंध में कुछ अनबन रह सकती है पत्नी के साथ और विचार नहीं मिले, ऐसा कुछ हो सकता है कि पत्नी अलग विचारों की है, आप अलग विचारों के।
तो ये अनुराधा नक्षत्र में गुरुदेव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि। अब यहाँ पे पहला पार्ट, जैसा कि हम प्राय नियम बना रखा है कि पहले पार्ट में जहां तक होगा हम केवल पुस्तक की बात करेंगे, जो पुस्तक में लिखा गया है। दूसरे पार्ट में हम अपने अनुसार बात करेंगे, जो विभिन्न पुस्तकों में पढ़ा, जो अभ्यास में पढ़ा, जो गुरुओं के द्वारा श्रवण किया। कई तरह के इंसानों से हम लोग, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उसी सर्कल में जाने की कोशिश करते हैं। कोई ज्योतिष के रहस्य से संबंधित जब आपका अंदर से जागरण होता है और आप उसको समझना चालू करते हैं, तो फिर प्रकृति आपकी हेल्प करती है कि आपके आसपास उन्हीं आदमियों को जुटाती है जो इस विषय में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे एक शराब पीने वाला आदमी, आप उसको अनजान जगह में कहीं भी छोड़ दो, लेकिन वो चीज कहाँ मिलती है वो तुरंत पता कर लेगा। क्यों? उसके अंदर से जो उसका सिस्टम है, उसकी भावना है, उसका मन है, उसका हृदय है, उस चीज की डिमांड करता है और वो एक संदेश प्रसारित करता है नेचुरलिटी में। जहां वो जाता है कि ये चीज मेरे को चाहिए, और नेचुरलिटी उसको रास्ता दिखाती है। हर ज्ञान की यही चीज है, हर इच्छा की ऐसे ही फलीभूत होती है इंसान की। जब आदमी बहुत ज्यादा धन की आकांक्षा करता है तो उसका भी सिस्टम धीरे धीरे नेचुरलिटी वैसा ही बनाते जाती। बहुत ज्यादा ज्ञान की चर्चा करता है, रहस्य से संबंधित, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वेद पुराण हो, तो फिर नेचुरलिटी भी उसको उसी अनुसार, उसके आसपास उसी तरह का माहौल क्रिएट करती है कि आप उन सब से जाके मिल सकते हो, आप उनसे जाके मिल सकते हो। आपको तरह तरह से अलग अलग तरीके से गाइड करने की कोशिश करती। और ज्योतिष कुछ ऐसा ही है, आपको अलग रहस्य का पता चलता है, आपके अंदर आपको कुछ अलग फीलिंग होती है। आपकी दिनचर्या में जैसे जैसे ही आपका ज्योतिष के क्षेत्र में पदार्पण होता है और उस समय में आपका इंटरेस्ट जागृत होता है, कुछ दिमाग में कुछ अलग सा, मतलब पल्पिकेशन समझ लो, चाहे आप मतलब कुछ तरंगे प्रवाहित हो, कुछ ऊर्जा अलग महसूस हो। जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे फर्स्ट काम तो ये होता है कि आपकी दिनचर्या में सुधार होना चालू हो जाता है। आपके उठने की, सोने की, खाने की, पीने की एक अलग ही दिनचर्या चालू हो जाती। बुरे काम हो, किसी के साथ वाद विवाद हो, किसी के साथ ईर्ष्या हो, किसी के साथ गलत करने की प्रवृत्ति हो, ये सब धीरे 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 उन चीज़ों से आपका छुटकारा होना चालू हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, बहुत गलत आदत है, कैसे छूटेगी? आप थोड़े दिन ज्योतिष का अध्ययन करवाना चालू कर दीजिए उसको। कुछ समय वो जबरदस्ती करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज है ही नहीं, या है तो भी कुछ इस तरह से वो लोप हो गई या छुप गई उसके गलत कर्मों की वजह से, उसकी गलत आदतों की वजह से, कि वो रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी है। अब उसको वापस जागृत करना है आपको, तो आपको स्ट्रिक्टली उस चीज के लिए आप उसको प्रेरित करना पड़ेगा, ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि वो इस क्षेत्र में धीरे 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 धीरे, जैसे बोलते हैं कि गीता का एक बार पाठ किया तो कुछ समझ में ही नहीं आया, जैसा लिखा है वैसा पढ़ दिया। दूसरी बार पाठ किया तो उसने शब्दों पे गौर करना चालू किया कि इसका मतलब क्या होता है। तो वो अपने से बड़े वाले जानकार से कुछ पूछने की कोशिश करता है, कुछ समझने की कोशिश करता है। तीसरी बार जब वो पाठ करता है तो उस शब्दों का मर्म वो खुद समझने लगता है, क्योंकि कई जन्मों का ज्ञान आपके भीतर ही बैठा हुआ है। तो हर वेद पुराण, हर ज्ञान से, जो भी देवीय ज्ञान है उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो कुछ ऐसी ही है। उनको बार बार पढ़ना पड़ता है आपको। एक बार पढ़ने से वो समझ में नहीं आता है, दो बार पढ़ने से थोड़ा सा कोई हल्का सा समझ में आता है, लेकिन तीसरी बार पढ़ते हैं तब इंटरेस्ट जागृत होता है, तब इंसान बार बार पढ़ने की कोशिश करता है, और वो भी मन लगा के पढ़ने की कोशिश करता है। जब आपका मन किसी चीज में लगता है तो उसकी एक अलग अनुभूति आपको खुद को होती है। और ज्योतिष को इसी दृष्टि से देखिए, ज्योतिष को भविष्य में क्या है वो देखने की इच्छा, या वो देखने की कोई चीज आपके दिमाग में सेटिंग हो चुकी है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। केवल समझने और सीखने की प्रेरणा से सीखिए, बाकी चीजें अपने आप सरल होती जाएगी। हो सकता है एक ऐसा समय भी आए कि आपको भविष्य बैठे बैठे दिख जाए,
कि किसी की कुंडली आई और आपको आने वाला समय मिनटों में पता चल जाए। ऐसा भी हो सकता है और होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता है, होता है। जन्म कुंडली के द्वारा आप एक्यूरेट उसका सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान आपके पास कैसे आएगा, यह हर इंसान की अपनी खुद की यात्रा होती है। और कहां तक आपको अंकुश रखना है उसको बताने में, यह खुद की बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। कभी भी जो बुरा चीज देख रहे हैं कभी नहीं बताना चाहिए किसी को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन वेद शास्त्रों का, इस ज्ञान का अध्ययन करते करते इंसान के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती है जिसकी वजह से उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अब कुछ हम लोगों ने देखा अपनी प्रेरणा और अपने ज्ञान के अनुसार, उस कुंडली में कुछ ऐसे योग देखे कि अपने को ऐसे पता चला कि इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब गहराई से उसमें उतरे तो पता चला नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन वो गहराई से उतरे नहीं, उसके पहले ही आपने उसको बोल दिया कि तुम्हारे साथ इस समय में ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब उसकी जन्मपत्री में नहीं लिखा है, उसके भाग्य में नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि आपके पास वो शक्तियां हैं कि आपकी वाणी सिद्ध होती है, तो वो बेचारा खामखा ही मारा जाएगा। वो आपके पास आया अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा दूर करने का उपाय लेके, और आपने उसको एक तरह से श्राप दे दिया, और उसका दोष भी आपको ही लगेगा। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज्योतिष में देवज्ञ के ऊपर बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आप जाइए किसी पुराने ज्योतिष के पास जो 80, 90, 70 साल के हैं, जो गांव देहात या शहरों में या मंदिरों में या मठों में आपको मिलेंगे, वो कभी भी नहीं बताएंगे इस समय में आपके साथ ये हो सकता है। आप कितनी भी पीड़ा उनको बताओ कि मेरा ऐसा समय चल रहा है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आप कैसी भी भाषा में बोलो, आप रो के बोलो, हंस के बोलो, कैसे भी बोलो, वो कभी नहीं बोलेंगे कि इस ग्रह की वजह से हो रहा है, फलाने की वजह से हो रहा है, ढिकड़े की वजह से हो रहा है। हो सकता है बोल दे शनिदेव की वजह से हो रहा है, राहु केतु की वजह से हो रहा है, तुम बेटा एक काम करो, ये थोड़ा ऐसा ऐसे कर दिया करो, बस ऐसा ही बोलेंगे वो। न आपको समय बताएंगे, न आपको सन बताएंगे, न आपको पीरियड बताएंगे इस महीने का में ये काम हो सकता है आपके पास, गलत वाला, और न सही वाला बताएंगे। वो ये जरूर बताएंगे कि ये काम कर दो, ये काम निरंतर करते रहना पूरे जीवन, जब तक तुम समर्थ रहो, जीवित रहो, तुम्हारा शरीर चलता रहे, तुम डेली ये काम किया करो, तुम्हारे सब रास्ते खुल जाएंगे। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है भाई, ये हमारा ऐसे ही नहीं बता रहे हैं आपको। बहुत से ऐसे ज्योतिष है जिन्होंने केवल इतना बताया कि तुम इस पाठ को किया करो डेली। जब हम सीख रहे थे उस समय की बातें हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया क्यों किया करो। आज जब कुछ उनकी या उनके समकक्ष गुरुओं की मेहरबानी से कुछ आगे बढ़े या कुछ दिमाग में कुछ चीज सेट हुई, कुछ समझने की कोशिश की ज्योतिष को, तो आज समझ में आता है। हमारी कुंडली के हिसाब से उन्होंने तो आज के 30 साल पहले ही बता दिया था ये काम किया करो, और आज तक उसको कर रहे हैं, और अब तो और ज्यादा मन से कर रहे हैं। जैसे जैसे आज के 10 साल पहले जाके कुछ पूरी तरह समझ में आने लग गया, तो तब से तो और ज्यादा मन से करते हैं। क्योंकि हर आदमी का अपना एक स्ट्रक्चर है, और सबको ग्रहों के अंश के अनुसार आपका बॉडी में हर स्ट्रक्चर अपने अंशों के अनुसार बलवान और निर्बल बन के आपको मिला है। संपूर्ण अंश लेके आप भगवान की तरह आपने अवतार नहीं लिया है, क्योंकि इतनी क्षमता आपके अंदर नहीं है किसी के भी अंदर कि वो ग्रह का संपूर्ण अंश लेके अवतरित हो इस पृथ्वी पे। सब ग्रह का थोड़ा थोड़ा अंश मिला है, जिसमें किसी का अच्छा मिला है, किसी का बुरा मिला है, किसी का ज्ञान वाला मिला है, किसी का अध्यात्म वाला मिला है। आपने किसको एक्टिव किया है? जिसको ज्यादा एक्टिव आपने किया है, इसका मतलब आपके शरीर में वो हिस्सा जो है ना, वो पूरी तरह जागृत हो चुका है, वो रोशनी दे रहा है अपनी चारों तरफ, और सब ग्रह उसकी रोशनी के आगे नतमस्तक है आपके शरीर के अंदर। ये हर आदमी के ऊपर है, हर आदमी के अंदर है।
अब ये नहीं बोलता हमारे अंदर है या प्रकांड कोई विद्वान है उसके अंदर, नहीं, सबके अंदर है। आपने किस चीज को एक्टिव किया है, नेचुरलिटी आपको उसी अनुसार आपकी जीवन यात्रा चलाएगी। कोई ग्रह कभी भी कोई भी चीज में ब्लॉकेज नहीं लगाता है। हर ग्रह आपकी हेल्प करता है, हर नक्षत्र आपकी हेल्प करती है, पूरी नेचुरलिटी इंसान की हेल्प करती है, क्योंकि सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ इंसान है। मनुष्य को वेद शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा या ज्योतिष के द्वारा सबसे श्रेष्ठ इंसान की पदवी प्राप्त है। कर्म करने की छूट केवल मनुष्य को है, जानवरों को नहीं है। इसलिए जानवर केवल लग्न कुंडली के हिसाब से ही जीवन यापन करते हैं। उसको जो प्रारब्ध मिला लग्न कुंडली के अनुसार उसी का भोग करते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड और लेस नहीं करते, लेकिन इंसान करता है, मनुष्य करता है। इसीलिए बोला जाता है कि इसी मनुष्य जीवन में आप साक्षात ब्रह्मा में विलीन हो सकते हैं, साक्षात भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको कर्म करने की छूट है। और ज्योतिष यही रास्ता दिखाती है आपको। जब आप बुरे कर्मों से दूर होते हैं तो सत्कर्मों का उदय होता है, फिर आपको रास्ते भी नजर आते हैं, आपकी मंजिल भी आपको नजर आती है, आपके ग्रह भी आपको नजर आते हैं जो खुद के आपके ही अंदर है। हर जगह एक्टिव पॉइंट है इस बॉडी में। आपने किस किस को एक्टिव किया है, यह आपकी खुद की यात्रा है, आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। हो सकता है हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे बोलने के तरीके के द्वारा कहीं पे कुछ तकलीफ हो आपको, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि न तो हमारा न इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आपको प्रताड़ना मिले, आपको भ्रमित करने का कोई प्रेरणा हमको कभी नहीं रही। और इसका उद्देश्य भी यही है कि ज्योतिष के द्वारा जो भ्रमित हो रहे हैं या किसी योग और दुर्योग के द्वारा जो हम लोग दुखी हो रहे हैं, उससे आपको कैसे बाहर निकालें, किस तरह से आपके अंदर पॉजिटिव रे का संसार हो, किस तरह से कौन सी स्टेज में आके आप ये समझने लग जाए कि जो होना है वो होना है, आप उसको रोक नहीं सकते, न हम रोक सकते हैं। जो नहीं होना है उसका निर्माण हम लोग कर सकते हैं। यह छूट है मनुष्य को कि जो नहीं होना है आपके साथ उसका निर्माण आप कर सकते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है प्रारब्ध का भोग, क्योंकि मनुष्य कुछ प्रारब्ध को भोगने के लिए आता है और कुछ नए प्रारब्ध बनाने के लिए आता है। क्योंकि जो प्रारब्ध के भोग है वो आप भोगते भोगते कुछ ऐसे नए प्रारब्ध बना देते हैं जो आपके प्रमोशन में और आपकी डिक्रीजमेंट में, दोनों में काम आते हैं। गलत बना दिया तो डिक्रीज में काम आ जाएंगे, अच्छे बना दिए तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आने वाला जीवन सफल हो जाएगा, और शायद यही जीवन सफल हो जाए, क्योंकि यह प्रारब्ध के भोग भी ये एक निश्चित आयु तक ही मिलते। उसके बाद में कुछ है कि सांसों की मात्रा है तो वो निश्चित आयु तक है, वहां पे रेस्टिकेट है, लेकिन वहां पे भी आपको इतनी ज्यादा सहूलियत मिलती है कर्मों के द्वारा या वेद शास्त्रों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसके द्वारा कि आप उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद कलयुग में तो हो सकता है ऐसी किसी की श्रेणी नहीं हो, लेकिन हम इसको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में भी ऐसे महान संत हुए हैं, ऐसे महान भक्त हुए हैं, और शायद आज भी है, जिनकी आयु का किसी को आज तक पता नहीं है, जो एक साधारण आयु से ज्यादा है। जब आप ऐसे आदमियों के टच में आएंगे, ऐसे आदमियों के साथ घूमेंगे फिरेंगे या पहाड़ों पे या बड़े बड़े मठों मंदिरों में, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे संत या ज्ञानी या योगी है जिनकी आयु का उनके शिष्यों को ही पता नहीं है कि इनकी आयु कितनी है। वो बोल रहे हैं हम तो 40 साल से इनको ऐसे ही देख रहे हैं, बीच में 10-10, 5-5 साल गायब होते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं है, फिर आ जाते हैं वैसे के वैसे ही। तो आज भी बहुत कुछ है इस पृथ्वी पे। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोगों को नहीं मिलेंगे। आप अपनी यात्रा को चेंज कीजिए, वो सब तैयार बैठे मिलने के लिए। तो अपनी वाणी को विराम देते
और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।